हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। प्रेरक प्रसंग के रूप में आज एक स्टोरी जो हम लोग पढ़ेंगे, जो सुनेंगे, वो है सेवा का सुख, जिसका टाइटल है सेवा का सुख। सेवा, सर्विस, किसी की अन्य की सेवा करना किसी भी माध्यम से, चाहे वो तन से हो, मन से हो, धन से हो, ये सब नहीं कर सकता है। सबके बस की बात नहीं है कि किसी अन्य प्राणी को भी अपने जैसा मानव समझ करके उसकी सेवा की जाए, उनका मदद किया जाए। ये सबके बस की बात नहीं है। लोग अपने अहम में चूर रहते हैं और झूठ मूठ का एंजॉय समझते हैं, मजा लेते हैं दूसरे के तकलीफ़ों को, दुखों को देखकर। इसी से संबंधित ये कहानी है। इस पर जाने के पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद। हम लोग आगे बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। छोटी सी कहानी है, सेवा का सुख। एक पिता और पुत्र साथ साथ टहलते हुए, एक शाम की बात है, वो टहलते हुए दूर खेतों की तरफ निकल गए। कहानी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे हम। तो पिता पुत्र घर से निकले टहलते हुए और गांव से बाहर खेतों की ओर गए और थोड़ा सा दूर निकल गए अपने खेतों के पास में। तभी पुत्र ने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं। यानी क्या देखे कि रोड किनारे जब चल रहे थे तो रोड के किनारे जो खेत था वहाँ पर कुछ मजदूर काम कर रहे होंगे। तो मजदूर खेत में काम कर रहे थे, उनके उतारे हुए जूते रोड किनारे वो छोड़कर काम करने चले गए थे। जो वो जूते पड़े थे और वो जूते पुराने थे। तो इस पुराने जूते को देख करके उस बच्चे के मन में एक उत्सुकता, एक कहिए कि सिकचिल्लीपन जो होता है, एक बदमाशीपन, वो उतरा। वो कह रहे हैं, उन्होंने देखा जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे किसी गरीब मजदूर के वो जूते थे। पुत्र को उसी समय खुरपाती मन में सूझा। चूँकि बचपन था, बचपना उसके मन में खूब कौतूहल बन करके उमड़ रहा था। जो उसने सीखा होगा, किसी को तकलीफ़ देना, किसी को पीन चुभा देना, रुला देना, मार देना, ये सब चीज़ सीखा था उसने। तो पुत्र को मजाक सूझा और उसने पिता से कहा, चूँकि पिता के साथ था, दोस्त के साथ रहता, तो दोस्त को कहता। तो ये पिता के साथ थे वो बच्चे। तो पिता को कहता है कि क्यों ना आज की शाम को थोड़ी शरारत से यादगार बनाया जाए। ए पिताजी सुनिए ना, ऐसा कुछ करते हैं आज इस जूते के साथ कि आज की शाम यादगार हो जाए। इस तरह से पिता को वो अपने मन की बात कहता है। आखिर उसका क्या विचार है? आखिर मस्ती ही तो आनंद का सही स्रोत है। यानी जीने के लिए जो आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, ये कहाँ से होगा? तो उसको ये समझ था कि मस्ती करके ही हम आनंद को पा सकते हैं। ये देख करके पिता चूँकि अनुभवी थे तो असमंजस में पड़ गए और बेटे की ओर देखे कि बेटा क्या सोच रहा है, कैसा गलत चीज़ सोच रहा है। पिता को बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे बच्चे में ये अवगुण कहाँ से आ गया, ऐसी गलत विचारधारा के संपर्क में कैसे पड़ गया, इसको सीख देनी चाहिए। इसीलिए बेटे की ओर उसने असमंजस की ओर देखा। पुत्र बोला, हमें ये अब पुत्र के मन में सोचिए क्या विचार आया होगा। तो पुत्र क्या कह रहा है कि हमें कैसे मजाक करना है। तो ये जो जूते हैं कहीं छुपा कर झाड़ियों के पीछे छुप जाना चाहिए। यानी जिसका भी जूता है, इस जूते को छिपा कर रख देंगे साइड में और झाड़ी के पीछे छिप कर देखेंगे। क्या देखेंगे कि जब वह मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाकर घबराएगा, जब वो मजदूर काम करके लौटेगा और अपना जूता ढूंढेगा और नहीं पाएगा, तो घबराहट में वो जो रोएगा, उसको जो कष्ट होगा, वो जो बेचैन होगा जूता ढूंढने के लिए, उस बेचैनी को देख करके, उसके रोनेपन को देख करके बड़ा मज़ा आएगा। यही कारण है कि उसकी तलब देखने लायक होगी और इसका आनंद
मैं जीवन भर याद रखूँगा। बच्चे के मन में ये प्लानिंग थी कि उस मजदूर को कष्ट दे करके हमको शांति, सुख और यादगार पहलू जो है वो मौका मिलेगा याद करने का। पिता पुत्र की बातों को सुनकर गंभीर हो गए। बोले, बेटा, किसी गरीब और कमज़ोर के साथ, उसकी ज़रूरत की वस्तु के साथ, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, इस तरह का भद्दा मजाक कभी न करना, कभी नहीं करना चाहिए। तुम कभी नहीं करना बेटा, ये गलत बात है, ऐसी नहीं करनी चाहिए। जिन चीज़ों की तुम्हारी नज़र में कोई कीमत नहीं है, तुम्हारे लिए जो चीज़ बहुत पुराना, सड़ा गला, टूटा फूटा लग रहा है, वह उस गरीब के लिए भी बेशकीमती है, बहुत ही कीमती है। वो तुम्हारे लिए भले बेकार है, उसके लिए वो काम का चीज़ है। उसके साथ ऐसा मजाक मत करो, क्योंकि तुम तो दे ना सकोगे, उसको दोगे तो नहीं, जो है वो भी छीन लोगे। उसकी हाय लगेगी, उसकी बद्दुआ लगेगी, उसका श्राप लगेगा, उसके रोने से तुमको तकलीफ ज़िंदगी में होगा। ये सही बात नहीं है, ऐसे नहीं करनी चाहिए। तो तुम्हें ये शाम अगर यादगार ही बनानी है तो आओ एक काम करते हैं, हम तुमको यादगार बनाने का एक मौका देते हैं। तरीका थोड़ा अलग होगा। क्या है? बोलते हैं, आज हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छुप कर देखें कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिता ने ऐसा ही किया। पिता ने क्या किया कि दो जो जूते रखे थे, एक जोड़ी, दोनों जूते में सिक्के डाल दिए और झाड़ी के पीछे छिपकर देखने लगे कि मजदूर पर इसका क्या असर होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। और दोनों पास की ऊंची झाड़ियों में छिप गए, जहां से मजदूर को दिखाई ना दे सके, लेकिन वो देख सके। मजदूर, चूँकि शाम का टाइम था, जल्द ही अपना काम खत्म करके जूतों की जगह पर आ गया और उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाला, उसे किसी कठोर चीज़ का आभास हुआ, क्योंकि वहाँ सिक्का पड़ा था। सिक्के पर पैर लगा। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से देखने लगा। फिर उसने दूसरा पैर डाला दूसरे जूते में, उसमें भी देखा कि कुछ सिक्के हैं और उसको भी देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसको निकाला और पैसे देखकर इधर उधर देखने लगा कि वो मददगार शख्स, जिस व्यक्ति ने ये पैसा यहाँ रखा है, वो कहाँ है, किसने आखिर मदद किया मुझे। तो दूर दूर तक कोई उसको नज़र नहीं आया। तो उसने सिक्के जो मिले थे उस जूते में पड़े, उसे अपने जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता भी देख लिया, पहन लिया, आसपास भी देख लिया, कुछ नहीं मिला। अब सोचिए उसके मन में क्या भाव आया होगा। उसको मन में भाव ये आया होगा कि ये हमारे लिए ईश्वर ने भेजा है, नहीं तो कोई क्यों पैसा डाल के चला जाएगा। मजदूर भाव विभोर हो गया। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगा और हे ईश्वर करने लगा। वह हाथ जोड़कर ईश्वर की ओर मुख करके बोलते हैं, आसमान की ओर मुख करके, कि हे भगवान, आज आप ही किसी रूप में यहाँ आए थे। हम आपको देख तो नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हे ईश्वर, हे भगवान, आप ही मुझे मदद करने के लिए यहाँ आए थे। हम आपको देख नहीं पाए, लेकिन आपने मदद किया मुझे। और कैसे? समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए आपका और आपके माध्यम से, या तो आप खुद आए हैं या आपने किसी को भेजा है, तो आपके माध्यम से जो आया, जिसने भी ये मदद दी, उसका लाख लाख धन्यवाद। अगर आप आए हैं तो आपका धन्यवाद, और आपने किसी को भेजा है तो उनका धन्यवाद। किस लिए? इसलिए कि आपकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। यानी क्या है कि उसके घर में उसकी पत्नी बीमार थी
और दवाई के लिए पैसे नहीं थे, वो इलाज नहीं करा पा रहा था। उसके घर में 2 बच्चे थे और बच्चे को खाने के लिए, परिवार के खाने के लिए जो रोटी भोजन अनाज चाहिए वो उपलब्ध नहीं था सही तरीके से। आधा पेट किसी तरह से खाकर गुजार रहा था। अब थोड़े पैसे हुए तो उसको ये उम्मीद जगी कि आज रोटी हम खा पाएंगे, भरपेट हम बच्चे को खिला पाएंगे। इसलिए वो ईश्वर को और पैसे देने वाले को धन्यवाद कर रहा है। तुम बहुत दयालु हो प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि का अर्थ करोड़ों धन्यवाद। मजदूर की बातें सुनकर आंखें भर आई उस बेटे की जिसने शरारत करने की सोची थी, लेकिन पिताजी के कहने पर मदद किया था। पिता ने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा, क्या तुम्हारी मज़े वाली बात से मिलने वाला जो आनंद था तुम्हें जीवन भर याद रह पाता? ये जो आज अभी तुमको आनंद मिल रहा है, क्या इससे ज़्यादा आनंद उससे मिलता? क्या वो आनंद तुमको ज़िंदगी भर याद रहता? उसकी तुलना में क्या इस गरीब के आंसू और दिए हुए जो आशीर्वाद है, क्या वो आनंद कम है? बेटे ने कहा, पिताजी, आज आपसे मुझे जो सीखने को मिला है उसके आनंद को मैं अंदर तक अनुभव कर रहा हूँ। अंदर में एक अजीब सा सुकून है, मुझे शांति हुआ है, वो आनंद मिला है जो उससे नहीं मिलता। आज के प्राप्त सुख और आनंद को मैं जीवन भर नहीं भूल सकूँगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब भी समझ गया हूँ जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। आज तक मैं मज़ा और मस्ती मजाक को ही वास्तविक आनंद समझता था कि किसी पर फूहड़ मजाक कर दिए, चाहे उसकी पत्नी, उसके ससुराल या उसके रिश्तेदारी के बारे में कुछ मजाक करके ही हंस दिए, इसी को सच्चा आनंद समझते थे। कुछ जोक्स मार दिए, किसी पर कुछ ऐसा भद्दा कमेंट कर दिए, चाहे उसके कुछ ऐसे अजीब व्यवहार के कारण हो, चाहे शारीरिक बनावट पर हो, या उसके आर्थिक स्थिति को लेकर के हो, या किसी की जाति को देख करके मजाक करता हो। ये सारी मजाकें जो हैं ये सारे अशरारत बात नहीं है, शरारत वाले मजाकें हैं और ये भद्दी मजाक है। ये अपराध बोध को ग्रसित कराता है अगर आप समझदार होंगे तो। ये मजाक जो आनंद देता है वो सच्चा आनंद नहीं है, सच्चा सुख नहीं है, वो क्षणिक सुख है। आप मजाक बना सकते हैं, लेकिन आप किसी को मजाक में भी रुलाते हैं तो वो आपको एक दिन लगेगा, आपको भी उसका पनिशमेंट मिलेगा। वही कह रहे हैं कि मैं वास्तविक आनंद उस मजाक को ही समझता था, पर आज मैं समझ गया हूँ कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी है। हम किसी को दान करते हैं, किसी को मदद करते हैं, सहायता करते हैं, चाहे वो पैसे से हो, पैसे से नहीं तो शक्ति से हो, सामर्थ्य से हो, समय से हो, किसी भी तरह से अगर हम अन्य लोगों के लिए उपयोगी साबित होते हैं, किसी के हम ज़िंदगी में काम आते हैं, तो वो एक हेल्प है, उसके लिए सहायता है। और उसको सहायता करने से जो उसके मन से, दिल से आशीर्वाद निकलेगा वो फलीभूत एक दिन जरूर होगा। सच्चा आनंद इसमें है, यानी त्याग में ही शांति है। अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, स्वार्थी तो मानव का स्वाभाविक गुण है, लेकिन इस स्वाभाविक गुण में सच्चा सुख नहीं है। स्वार्थीपन को छोड़ना चाहिए, कम से कम अपनाना चाहिए। हमको परार्थी बनना चाहिए, हमको परमार्थी बनना चाहिए, हमको औरों के लिए जीना चाहिए। ये बात अगर सभी मानव समझ ले तो फिर मानव का समाज उत्तम क्वालिटी का और देवतुल्य हो जाएगा। कहा गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म जो है वो परहित के जैसा कोई बड़ा नहीं है, परहित में सबसे बड़ा धर्म छिपा हुआ है। हम धर्म को मानते हैं, किसी भी धर्म को मानते हों, उसका मुख्य मकसद परहित होना चाहिए, दूसरे का हित, दूसरे का भलाई होना चाहिए। किसी की बुराई करने से, किसी को तकलीफ़ देने से, किसी को गोली मार देने से, किसी को गाली देने से, किसी का भद्दा मजाक कर देने से आपका धर्म सुरक्षित नहीं है, आप धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकते।
आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हों, आप सच्चे धर्म के अनुयायी नहीं हो सकते। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। पर पीड़ा को किसी अन्य व्यक्ति को पीड़ा देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है, और दूसरे को सुख देने का, दूसरे का हित करने से बड़ा कोई धर्म भी नहीं है। तो इन्हीं बातों के साथ कि हमको अन्य लोगों के लिए भी काम करना चाहिए, सबके लिए जीना चाहिए, मानव समुदाय के लिए जीना चाहिए, इस उद्देश्य को हमको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इसी प्रेरणा के साथ इस कहानी का समापन हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और नेक्स्ट कुछ अन्य बातों को लेकर। अभी तक आप बने रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।